हम लोग पेंसिल के ऊपर काम किया है, ग्रेफाइट के ऊपर काम किया कि वाटर कलर में बेसिक चीज़ें हम लोग क्या चीज़ समझना चाहिए, ड्राइंग को पहले किस तरह से करें, उसमें वाटर कलर फिर कैसे ऐड करें। हेलो आर्ट्स लवर, दिस इज सतीश सिंह एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमने पिछले बहुत सारे वीडियो में हम लोग पेंसिल के ऊपर काम किया है, ग्रेफाइट के ऊपर काम किया, कैसे हम लोग ड्राइंग करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में जाने। लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते जिसमें हम लोग जानने वाले हैं वाटर कलर के बारे में कि वाटर कलर में बेसिक चीज़ें हम लोग क्या चीज़ समझना चाहिए, वाटर कलर किस तरह से किया जाता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वाटर कलर स्टार्ट करने से पहले भी हम लोग कुछ ड्राइंग करने वाले हैं कि ड्राइंग को पहले किस तरह से करें, उसमें वाटर कलर फिर कैसे ऐड करें, उन सारी चीज़ों के बारे में फुल प्रोसेस कैसे हम लोग फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो आज जो हम लोग ड्राइंग करने वाले हैं तो ये हमारा रेफरेंस है। तो इसको हम लोग कैसे ड्राइंग करेंगे वो सारा चीज़ आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेलिंग की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें काम है जो हम लोग करना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेलिंग में फर्स्ट में हम लोग को नहीं जाना है। यहाँ पर जो हमारा जो रेफरेंस है उसको देखना है शेप्स में कि कैसे शेप्स है। पहले आप लाइन के थ्रू जब इसको शेप देना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए कोई भी ड्राइंग बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी होने लगता है। तो इसीलिए पहले इसको हम लोग लाइन में देख रहे हैं और उस चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में डिटेलिंग देखने लग जाते हैं तो हमारे लिए ड्राइंग करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो कोई भी ड्राइंग करते हैं तो पहले उसको शेप्स में देखिए। शेप्स में जब हम देखना स्टार्ट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होने लगता है। बहुत सारे जो बिगनर होते हैं डायरेक्टली डिटेलिंग में लग जाते हैं, डायरेक्टली शेडिंग में डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ही गलत टेक्निक होता है किसी भी तरह का ड्राइंग बनाने में, क्योंकि जब हम बिग लेवल के जब आर्टवर्क को बनाते हैं, बड़े बड़े जब आर्टवर्क को बनाना स्टार्ट करेंगे तो जब हम ये सारी चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हम बड़े लेवल पे आर्टवर्क नहीं बना पाएंगे। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग का हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये छोटे लेवल पे जब आप प्रैक्टिस करोगे, इस चीज़ को समझोगे, अपने माइंड को ट्रेन करोगे तो आगे आने वाले समय में यही बेसिक चीज़ें आपको बड़े बड़े आर्टवर्क बनाने में हेल्प करेगा, बहुत सारी कमीशन वर्क लेने में हेल्प करेगा, जिससे आप एक्यूरेटली उस चीज़ को ड्रॉ कर पाओगे। इसीलिए आपको इसमें प्रोपोर्शन जजमेंट में या फिर जेस्चर स्टडी में आपको मास्टरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी तरह का ड्राइंग को बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो रेफरेंस है उसमें अभी मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे करके बेसिक जो शेप्स है वो खाली निकाल करके लाया हूँ, उसके बाद जा करके इसमें मैं डिटेलिंग दूंगा। तो अभी लेग्स का जो पार्ट है वो सारा चीज़ को मैं ध्यान दे रहा हूँ कि कैसे कर्व जा रहा है, कैसे उसका हैंड का शेप से, वो सारा चीज़ लाइन के थ्रू बस यहाँ पास मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पास जैसे हैंड में भी बहुत सारे डिटेलिंग से कि कहाँ लाइट डार्क है, कहाँ पास कैसा शेप्स जा रहा है, वो सारी चीज़ों पर अगर मैं अभी ध्यान दूंगा तो ये हमारा ड्राइंग परफेक्टली नहीं बन पाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पेपर है A4 साइज का पेपर है उसमें हमें एडजस्ट करना है सही चीज़ों को सही जगह पे। तो एडजस्ट करने के लिए पहले आपको बेसिक जो शेप्स है, शेप्स के थ्रू आपको वहाँ पास मेंशन करना पड़ेगा, तब जा करके आपको समझ में आएगा कि पेपर में एक्यूरेटली वो जो रेफरेंस है हमारा बैठा है या नहीं बैठा है। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जब बिगिनर ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टली डिटेलिंग पे आते हैं, तो वो पेपर में डायरेक्टली जब ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है जो हमारा सब्जेक्ट है वो पेपर के दाएं बाएं या ऊपर नीचे चला जाता है, एक्यूरेटली पेपर में सही जगह पे नहीं बन पाता है। तो बेसिक जो ये सारी चीज़ें जब नहीं समझते तभी ये गलतियाँ होती है। तो जब आप ये सारी चीज़ों को समझिएगा तो आपको वो लेवल पे काम करने में ईजी होगा। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए ताकि आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करें, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, मुश्किल से एक दो ही ऐसे यूट्यूबर है जो इस तरह की वीडियो बना रहे हैं, बाकी ज़्यादातर देखने को मिलेगी आपको डिटेलिंग, हाइपर रियलिस्टिक, फोटो रियलिस्टिक ऐसे वर्क ही आपको यूट्यूब पे मिलेगी। तो इसीलिए मैं इस चीज़ पे बार बार ध्यान दे रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझिए, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेस लेवल की चीज़ें, फंडामेंटल लेवल की चीज़ें, उस चीज़ को आप समझिए और अपने ड्राइंग में इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि आपको कभी भी ड्राइंग को लेकर के मुश्किल नहीं झेलना पड़े। अब जब आप इन सारी चीज़ों को समझ जाते हैं तो फिर आप किसी भी मीडियम से काम करें, चाहे वो वाटर कलर हो, चाहे वो एक्रेलिक हो, या फिर ऑयल हो, या फिर कोई भी मीडियम से आप काम करें, तो आप इजीली उस चीज़ को बना पाएंगे, उस चीज़ को ड्रॉ कर पाओगे। क्योंकि सबसे बेसिक जो मेन चीज़ होता है वो ड्राइंग होता है, फंडामेंटल लेवल की चीज़ें हैं। जब ये सारे जो ड्राइंग है वो आप इजीली बना पाते हो तो फिर आप किसी भी मीडियम से कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि वो सारा चीज़ एकदम ईजी है। फर्स्ट मेन चीज़ है आपका ड्राइंग को
इम्प्रूव करना, इम्प्रूव हो जाता है तो बाकी सब चीज़ ईजी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान से समझिए और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। और देखिए यहाँ पास भी है कि जब मैं छोटी बच्ची को बना रहा हूँ तो यहाँ पास आई नोज़ भी है, लेकिन मैं वहाँ पर डिटेलिंग नहीं दिया, बस बेसिक कहाँ पास आइज़ बनेगा, नोज़ बनेगा, वहाँ पास मेंशन किया हूँ। और अभी मैं डायरेक्टली उस चीज़ को बना देता तो हो सकता है कि वो हमें समझ में नहीं आता कि कैसे हम लोग को ड्रॉ करना है, वहाँ पास एक्यूरेटली आया कि नहीं, बाद में उसे इरेज करना पड़ता है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को चैलेंज फेस करना पड़ता है। इसीलिए बेसिक शेप्स के थ्रू पहले ड्राइंग को कंप्लीट कीजिए, फिर जा करके उसमें डिटेलिंग ऐड कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा ड्राइंग है वो लगभग कंप्लीट है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है इसमें कलरिंग करना। तो इसको ध्यान से समझिएगा। जब हम वाटर कलर में आते हैं तो वाटर कलर में हमें लाइट से डार्क की ओर जाना रहता है, और जब हम लोग लाइट कलर डाल रहे हैं तो इसमें पहला जो लेयर करेंगे उसमें वाटर का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और कलर का थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ हमें सबसे लाइट कलर सबसे पहले देना है। तो जैसे हम लोग पेंसिल में करते थे कि पहले लाइट से डार्क की ओर जाते थे, वाटर कलर में भी सेम चीज़ होता है। तो वही नियम आपका यहाँ फॉलो करना है। लेकिन वाटर कलर थोड़ा सा टफ मीडियम भी है, क्योंकि यहाँ पास वाटर को कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ होता है। इसीलिए वाटर कलर में बहुत ही कम आर्टिस्ट घुसते हैं और वाटर कलर बहुत ही कम आर्टिस्ट लोग कर रहे हैं। तो वाटर कलर एक अच्छा मीडियम है, आपको कलरिंग समझने में इसमें इजी होता है, ताकि आप जब, क्योंकि वाटर कलर सबसे थोड़ा सा चीप मीडियम है, आप नॉर्मल सा कोई भी वाटर कलर ले करके आप कलरिंग के बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि ये जब कलरिंग के बारे में समझेंगे तो आपको एक्रिलिक जब जाएंगे या फिर ऑयल पेंटिंग में जाओगे तो आपको यही जो वाटर कलर में कलर मिक्सिंग किस तरह से किया जाता है वो सारा चीज़ आपको एक्रिलिक या ऑयल पेंटिंग में आपको हेल्प करता है। तो इसीलिए ये लाइन बाय लाइन प्रोसेस है आपको सीखने का, जब आप आर्ट फील्ड में प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर वाटर कलर में देखिए मैं किस तरह से कलरिंग डाल रहा हूँ, पानी का क्वांटिटी कितना रख रहा हूँ। और ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि आपका जब ड्रॉ कर रहे हैं इस चीज़ को, आप कलरिंग डाल रहे हैं तो आपका कोई भी पार्ट वो सूखना नहीं चाहिए, आपका थोड़ा सा वो भींगा रहना चाहिए, ताकि जब आप कलरिंग डालें उसमें तो वो थोड़ा सा स्प्रेड करे। और जो एरिया है आपका उसी एरिया में स्प्रेड करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी हैं कि पूरा पेपर को ड्राई कर करके कलरिंग उसमें डालते हैं, तो वो अलग एक टेक्निक होता है, उसको वेट एंड वेट टेक्निक बोलते हैं। वो भी टेक्निक के बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। और जैसे कि ये मीडियम में भी आपको टफ लग रहा है तो आप बेसिक छोटा छोटा सब्जेक्ट लेकर के ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे एक ह्यूमन का आप सब्जेक्ट ले लिया, उसमें आई नोज मत बनाइएगा, नॉर्मल बस शेप्स बनाइएगा और उसमें कलरिंग करने का कोशिश कीजिएगा। जब ये बेसिक छोटे छोटे जब सब्जेक्ट लेकर के आप वाटर कलर सीखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। और वाटर कलर में ये भी चीज़ है कि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ज़्यादा कलरिंग का यूज़ ना करें, कुछ बेसिक कलर है 2-3 कलर का ही यूज करके ड्राइंग कीजिए। या आप वो भी नहीं कर सकते तो एक कलर सिर्फ लीजिए और एक कलर से लाइट से डार्क की ओर जाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं यहाँ पास ह्यूमन बना रहा हूँ तो एक, अब जैसे कि आप रेड कलर ले लिए तो रेड कलर से ही आप इस चीज़ को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि फेस में आप थोड़ा सा लाइट रेड डाल सकते हैं, कपड़े में थोड़ा सा उससे डार्क डाल सकते हैं, या कुछ पार्ट है पूरा डार्क रेड डाल सकते हैं। तो इस तरह से बेसिक लाइट से डार्क की और जो शेप्स होता है, लाइट से डार्क की और जो कलर होता है, वो सारी चीज़ों से आप कोई भी चीज़ सब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पास मैं ऐसे 4-5 कलर ले करके ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं बेसिक चीज़ों से ही स्टार्ट करूँगा फिर कि कैसे कलरिंग को समझे, कैसे हम लोग को वाटर कलर पे काम करना चाहिए, ब्रश कौन सा लेना चाहिए, कलर कौन सा लेना चाहिए, उन सारी चीज़ों के ऊपर भी मैं वीडियो ले आऊँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैं ऐसे सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो हो सकता है बहुत सारे जो आर्टिस्ट है वो इन सारे चीज़ों को अब ना समझे, बहुत सारे लोग समझे। तो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो ले आऊँगा और बेसिक चीज़ों से ही स्टार्ट करूँगा। तो आप जब कमेंट करके बताओगे तो ही मुझे समझ में आएगा कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को नहीं आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आप शेयर करके ज़रूर बताइएगा। तो बेसिक हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सारा चीज़ ड्रॉ हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं बैकग्राउंड की ओर। जो हमारा फर्श है उसको मैं यहाँ पर कलर कर रहा हूँ। तो यहाँ पास वाटर कलर में ये चीज़ है कि आपको कलरिंग के बारे में उतना नहीं सोचना है कि एक्यूरेटली वही कलर आप दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। यहाँ पास आपको डिफरेंट कलर मीडियम से यहाँ पास सिर्फ सब्जेक्ट को आपको शो कराना रहता है। तो वाटर कलर पे आप उतना कलरिंग पे ध्यान मत दीजिए कि वो कलर एक्यूरेटली आप दे पा रहे या नहीं दे पा रहे। बेसिक
आपका जो ओवरऑल लुक्स है वाटर कलर में ये परफेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बैकग्राउंड भी देख रहे हैं तो आप डिफरेंट कलर में डाल करके यहाँ पास बैकग्राउंड दे रहा हूँ ताकि वो लुक्स वाइज अच्छा लगे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड जरूरी नहीं है, बेसिक अगर स्टार्ट कर रहे हैं फिर भी मैं लुक्स के लिए यहाँ पास बैकग्राउंड पे कलरिंग डाल दे रहा हूँ ताकि वो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है। तो पहला वीडियो वाटर कलर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बेसिक आपको किन किन चीज़ों पे काम करना चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किन टॉपिक पे मैं आगे वीडियो लेकर के आऊँ। तो वाटर कलर ये हमारा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्रिलिक के ऊपर लाने वाले हैं। तो एक्रिलिक वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। उसके बाद हम लोग काम करेंगे, जो भी आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना है समझना है उस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए वीडियो को अभी हम लोग क्लोज करते हैं, और अगला टॉपिक क्या चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट